आज श्री रामनवमी शोभा यात्रा में जितने भी जो राम भक्त पधारे हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो आप लोगों का पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण सहयोग इस शोभा यात्रा को रहा है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्योंकि बिना आपके ये शोभा यात्रा न निकल सकती थी, ना सफल हो सकती थी, बिना आपके आशीर्वाद से, बिना आपके सहयोग से। इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। लेकिन श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकालने का मेरा उद्देश्य क्या था? तेलंगाना के हर हिंदू को संगठित करना, तेलंगाना के हर हिंदू को देश धर्म समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार करना, हर हिंदू के मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में उनकी भावना, यानी कहते हैं ना राम से बड़ा नाम, इसलिए राम का नाम हर वो राम भक्त लेना, यही मेरा उद्देश्य था शोभा यात्रा निकालने का। आज आप देख रहे हैं कि केवल तेलंगाना ही नहीं, भारत के हर कोने में, भारत ही नहीं विश्व के हर कोने में जहां जहां पर हिंदू रहता है, वहां तक जितने भी राम भक्त हैं, आज के दिन सिर्फ एक नारा गूंजता है, वो नारा है जय श्री राम। एक तरफ हम हिंदुओं को जगाने का कर्तव्य है हमारा, एक तरफ हम हिंदुओं को जगाने का कार्य कर रहे हैं, दुनिया की परेशानी झेल रहे हैं। हमारा हिंदू कुंभकर्ण की नींद सोता है, बार बार हिंदुओं को जगाने के लिए कार्यक्रम, शोभा यात्राएं, अलग अलग प्रोग्राम लगाने पड़ते हैं। मेरे भाइयों, आज आपको जागने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है। मेरे भाइयों, जैसे मंच पे हिंदू जन जागृति समिति के अधिकारीगण, हमारे चेतन भैया और हमारे चेतन हंसराज जी एक बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन मैं दोनों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपया करके यहाँ नीचे बैठे। इसकी एक वजह है, नीचे बैठने के बाद बताता हूं। मंच पर जितने हैं पूरे नीचे, आप रह सकते, फोटोग्राफर है, क्योंकि हमारे जो पुलिस के भाई बंधु हैं फोटोग्राफर पे एफआईआर नहीं करते। और आज यहाँ दुनिया के हमारे पुलिस भाई बंधुओं ने कैमरे लगाए हैं, कैमरे, और आज फुल मूड में है हमारे पुलिस के भाई बंधु के राजा सिंह के ऊपर हर वो धारा में, सेक्शन में केस बुक करेंगे, हर एंगल में राजा सिंह के ऊपर केस बुक करेंगे। एक 4 कैमरामैन मेरे सामने बैठे हुए हैं, एक कैमरामैन उधर है, एक गाड़ी पे है, एक पीछे है, एक आगे है, एक उधर है। कितने केस बुक करेंगे भाई? कम से कम ये तो बता दो, कितने केस बुक करोगे? जीरो भाई, जीरो। अरे मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे। रास्ते में एक कैमरामैन को लेकर मैंने पूछा तेरा नाम क्या है रे भाई? नाम नहीं बताया, तो मैं समझ गया वो अम्मी को बता के नहीं आया। अरे कम से कम एक तिलकधारी को तो ला लेना था, अरे कम से कम एक हिंदू को तो ला लेना था। लेकिन मेरा हिंदू भाई मेरे खिलाफ काम नहीं करता, मेरा हिंदू भाई मेरा वीडियो नहीं निकालता, क्योंकि मैं उसके लिए लड़ रहा हूं। आज मैं उसकी बहन की लाज बचाने के लिए लड़ रहा हूं। आज लव जिहाद के नाम पर बहन बेटियों का कन्वर्शन कर रहे, अगर आज हम नहीं लड़े, अगर आज हम आवाज नहीं उठाए, तो कल इसकी बहन को उठा के ले जाएगा वो, इसकी मां के साथ बलात्कार करेगा वो, इसकी बेटी के साथ बलात्कार करेगा वो। अगर आज हम इन गद्दारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाए तो दिन ब दिन लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को फंसाकर सुसाइड करे, ऐसी नौबत ला रहे। हाल ही में मेरी एक एससी की बहन बहला फुसलाकर उसके साथ शादी की, उसके साथ बलात्कार किया। जब उस लड़की ने कहा कि तूने तो नाम बदल के मुझसे विवाह किया, ये तूने क्या कर दिया, वो लड़के ने उसको मारा, वो लड़की सुसाइड कर ली।
ये केवल एक तेलंगाना का केस नहीं है, आज भारत के हर कोने में इस प्रकार के केसेस बढ़ रहे हैं। एक षड्यंत्र के अनुसार हिंदुओं की बहन बेटियों को टारगेट करके लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रही है। तो मैं आज पुलिस से पूछना चाहूंगा, क्या आपका कर्तव्य नहीं है? क्या हमारी हिंदू बहन बेटी की लाश बचाए? चलो आज राजा सिंह को आप एफआईआर बुक करेंगे, राजा सिंह के खिलाफ 1000 केस बुक करेंगे, राजा सिंह को जेल में डाल देंगे। अरे भाई, जेल में डालने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर बाहर आऊंगा। एक पुलिस का अधिकारी बाहर खड़ा हुआ है, वो पुलिस का अधिकारी एक टांग पे खड़ा हुआ है मुझे गोली मारने के लिए, कि कब राजा सिंह मिले, कब मौका मिले, कब रप्पस में और राजा सिंह को मैं ठोकूं। तो उस भाई को मैं कहना चाहूंगा, मेरे हिंदू भाई, मेरे बजरंगबली के भक्त, मैं मरने के लिए तैयार हूं। ऐसी गलीज जिंदगी में नहीं जीना चाहता, नामर्दों के बीच में मैं नहीं जीना चाहता। अरे हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हर वो हिंदू के लिए हम लड़ रहे हैं, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हम लड़ रहे हैं, धर्मांतरण के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अरे हमें क्या पड़ा, बोलो क्या पड़ा? अरे 70 केस तुम लोगों ने मेरे पर बुक किए, 70 केस। सवेरे जाता हूं, शाम तक कोर्ट में बैठता हूं, दूसरे दिन जाता हूं, शाम तक कोर्ट में बैठता हूं, तीसरे दिन जाता हूं, शाम तक कोर्ट में बैठता हूं, चौथे दिन जाता हूं। पिछले 2010 से लेकर आज तक कोर्ट के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन मैं नहीं थका मेरे भाई, मैं नहीं थका और आगे भी नहीं थकूंगा। इसलिए जेल से कुछ नहीं होगा, एफआईआर से कुछ नहीं होगा। जो मेरा भाई बाहर खड़ा हुआ है, बोलो मैं क्या करूं जो तू मुझे गोली मारे? बोल भाई मैं क्या करूं? क्योंकि ऐसी जिल्लत की जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता। बस बहुत जी लिया मैंने, बहुत काम कर लिया हिंदुत्व के लिए। मैंने सिर्फ इतना ही काम किया मेरे धर्म के लिए, मेरी सेवा के लिए, इतना ही काम किया। हिंदू हूं, हिंदू होने के नाते मैंने मेरे धर्म के लिए सिर्फ छोटा सा कार्य किया, सिर्फ छोटा सा मेरे भाई। और आप लोग जितना भी षड्यंत्र करते करो, जितने केस बुक करते करो, सुप्रीम कोर्ट के कानून का उदाहरण दो, ये करो वो करो, लेकिन मेरे भाई मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। आपके रिटायरमेंट के बाद में अगर आपको कुछ अच्छा बुरा हो जाएगा, तुम्हारी बहन बेटी को कोई उठा ले जाएगा ना, जब ये राजा सिंह याद आएगा। राजा सिंह, एक ऑफिसर, एक बड़ा ऑफिसर जब रिटायर होता है, उसकी बेटी को लव जिहाद के नाम पे कोई उठा ले जाता है, वो ऑफिसर मेरे पास आता है कि राजा सिंह जी, एक समय था हमने आपके ऊपर इतने केसेस बुक किए, लेकिन आज हमें शर्म आती है, क्योंकि वो लड़ाई हम लड़ने की, वो लड़ाई आप लड़ रहे थे। आज देखिए मेरी बेटी को उठा कर लेके चलेगा, मेरी लाज बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ, ऐसा भीख मांग रहा था। मैंने वो कहा कि सर आप हिंदू हैं, आप हमारा मान और आप हमारा सम्मान है, आपकी बेटी हमारी बहन, उसकी लाज बचाना हमारा कर्तव्य है, और उस लांडे की फोड़कर वो हमारी बहन बेटी की हम लाज बचाएं। क्या ये करना गलत है? मैं पूछना चाहता हूं, गलत है क्या? एक पुलिस ऑफिसर कितने साल राज करेगा? एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, डीजीपी, रिटायर। उसके बाद क्या करोगे? अरे भाई, आज कोई भी हिंदुत्व के लिए आगे नहीं आ रहा है काम करने के लिए, क्योंकि तुम लोगों का उतना जुल्म बढ़ रहा है। हमारे जैसे लोगों को देखकर कोई भी हिंदू आगे नहीं आ रहा, डर रहा है। अरे भाई, राजा सिंह जैसा व्यक्ति कोर्ट के चक्कर काट रहा है, तो हम कहां से कोर्ट के चक्कर काटे? ऐसे हिंदुओं में डर का माहौल पैदा हो रहा है। तो मैं हर हिंदू को कहना चाहूंगा, आज नहीं तो कल हमारी मौत पक्का है मेरे भाइयों। आज नहीं तो कल हम 200% मरने वाले हैं।
या पुलिस की गोली से, या कोई आतंकवादी की गोली से, या साला कोई ओल्ड सिटी के आतंकी की गोली से। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, हम रहे या ना रहे, ये रामनवमी रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, लव जिहाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। अरे हम रहे ना रहे, कन्वर्शन के खिलाफ आपको लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ोगे तो कल आपको तिलक लगाने के लिए भी विचार विमर्श करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा आपको कि हम तिलक लगाए या ना लगाए। अगर तिलक लगाएंगे तो फिर कोई पुलिस वाला FIR कर देगा, ऐसा एक वातावरण बनेगा मेरे भाइयों। इसलिए अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू को आवाज उठाने की आवश्यकता है। हर हिंदू को अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब 50 से अधिक, 100 से अधिक इस्लामिक देश, ईसाई देश हो सकते हैं, तो मेरा भारत देश क्यों एक हिंदू देश नहीं हो सकता? अरे कल हम रहो या ना रहो, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए आवाज किसने उठाई थी? आपके दिल में हमारा नाम रह जाएगा मेरे भाइयों, हमारा नाम रह जाएगा। अरे हम तो अमर हो गए, अब हम मरने के लिए भी नहीं डरते। और जो व्यक्ति मरने के लिए नहीं डरता, तुम्हारे एक छोटे से FIR तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। मैं सोचा था कुछ और बोलूंगा, लेकिन रास्ते में इतना हमारे पुलिस भाई बंधु कैमरा लेके पीछे आ गए, कैमरा लेके। अरे अगर कोई मेरे हिंदू भाई को लगाते तो मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो अम्मी को बोल के नहीं आया, वहां मुझे तकलीफ हो गई। इसलिए आज मेरे सभी हिंदू भाई बंधुओं से यही कहना चाहूंगा कि संगठन में शक्ति है मेरे भाइयों, संगठन में शक्ति है। आज हमारे भाई बंधु सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देते कि समय हो गया, आपको जल्दी खत्म करना है, तो समय हो गया। आप लोगों की वजह से आज हम यहाँ लेट पहुंचे। पता है, हमारी शोभा यात्रा 11 बजे प्रारंभ होने की, 2 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। इसकी वजह आप लोग हैं, हम नहीं। हम यहाँ पर 8 बजे आते हैं, 9-10 बजे कार्यक्रम करके हम चले जाते हैं, लेकिन लेट जानबूझकर ये लोग करें। क्यों? क्योंकि एक FIR जो फाड़ना है यहाँ पर। इसलिए मेरे हिंदू जनजागृति समिति के लोगों को मैंने उतार दिया, क्योंकि हमारे बाद हम रहे ना रहे, इनका जो अभियान है वो आगे बढ़ना चाहिए मेरे भाई। और आप सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देते हैं, तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, गौ हत्या पर भी सुप्रीम कोर्ट का कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी ओल्ड सिटी में मेरी गायों को, गाय के बच्चों को काटा जा रहा है। क्या उनके लिए सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूं। आज कर्नाटक की सरकार वही सुप्रीम कोर्ट का कानून लेकर बड़ी बड़ी मीनारों से पोंगे उखाड़ के फेंक रही है। वही सुप्रीम कोर्ट का कानून तेलंगाना में भी इंप्लीमेंट होता है। मैं हमारे पुलिस के भाई बंधु से यह पूछना चाहूंगा कि आप लोग वो शुभ कार्य कब करोगे? बताइए, वो शुभ कार्य कब करोगे? नहीं तो आने वाले समय मेरे भाइयों, हर मीनार के आजू बाजू हनुमान चालीसा का पाठ होगा। 5 टाइम हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इसकी शुरुआत मैं मेरी विधानसभा से करता हूं, आप लोग भी आपके क्षेत्र से करिए। अगर कोई अधिकारी आकर रोके तो पूछना किस बेस पे तुम रोकते हो? कानून सबके लिए, उनके लिए अलग, हमारी अलग, ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का कानून है, उनको बंद करो, हम भी बंद करेंगे। अभी आपको एक बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रामनवमी शोभा यात्रा को रोकने के लिए। हमारा इतना बड़ा शोभा यात्रा जो गणेश फेस्टिवल होता है, 11 दिन हम गणेश महाराज को बिठाते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर प्रतिमाएं लगाते हैं, लेकिन फिर एक कोर्ट का ऑर्डर लाकर ये कह रहे हैं कि आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का गणेश नहीं बना सकते। कलाकारों को डराया जा रहा है, कलाकारों को धमकाया जा रहा है, कलाकारों को ऑफर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये फतवा ओल्ड सिटी से आया है कि इनका गणेशों का जुलूस बड़ा होते जा रहा है। लाखों की संख्या में
गणेश भक्त आगे आ रहे, और जितने गणेश भक्त आगे आएंगे उतना धर्म का प्रचार होगा, और जितना धर्म का प्रचार होगा भगवे राज की ताकत बढ़ेगी तेलंगाना में। इसलिए एक षड्यंत्र करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला जो गणेश फेस्टिवल है वो बहुत ही संकट में है। आपको एक ऑर्डर लाया जाएगा कि आप 2 फीट की मूर्ति बिठाओ, 3 फीट की मूर्ति बिठाओ, 4 फीट की बिठाओ, लेकिन मिट्टी की बिठाओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति हम आपको बिठाने नहीं देंगे। ये काम अब पुलिस के अधिकारी करने वाले हैं। और कोर्ट हमारा क्या कहता है कि टाइम बॉन्ड का पानी पोल्यूटेड हो रहा है, खराब हो रहा है। तो मेरे भैया से पूछना चाहूंगा कि एक बार वो टाइम बॉन्ड का पानी पी कर देखो कि वो कितना साफ है, आपको पता चल जाएगा। हमारा दुर्भाग्य है कि हम गंदी पानी के उस नाले में, उस टैंक बॉन्ड में गंदा नाला पानी जमा होता है, उसमें हमारे भगवान को हम डाल देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य, दूसरा कोई चांस नहीं, क्या करें। पहले से वो पोल्यूटेड पानी है, पहले से वो गंदा पानी है, लेकिन हमारे कोर्ट के अधिकारी, हमारे जज साहब कहते हैं कि वो पानी पोल्यूटेड हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का गणेश बनाने नहीं देंगे। यानी अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का गणेश नहीं बटा, वो 3 या 4 फीट से ज्यादा नहीं बनेगा, फिर सुंदर प्रतिमा नहीं दिखेगी मिट्टी की। तो आज मैं हिंदू भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा, इस षड्यंत्र के खिलाफ आवाज उठाइए, जैसे महाराष्ट्र के हिंदुओं ने आवाज उठाई, कर्नाटक के हिंदुओं ने आवाज उठाई, गुजरात के हिंदुओं ने आवाज उठाई। जब जब हिंदू आवाज उठाता है सरकारों को झुकना पड़ता है मेरे भाइयों। इसलिए आज तेलंगाना के हर गणेश भक्त को आवाज उठाने की आवश्यकता है। केवल ये कलाकारों की लड़ाई नहीं है मेरे भाइयों, केवल ये तेलंगाना के गणेश कलाकारों की लड़ाई नहीं है, ये हर वो हिंदू की लड़ाई है, क्योंकि इससे हमारा धार्मिक जुड़ा हुआ है, हमारी भावना जुड़ी हुई है। इसलिए आज के बाद आप सोशल मीडिया के माध्यम से स्टार्ट करो, आने वाले समय में भी जिस प्रकार से हमारे गणेश महाराज की पूजा की जाती थी, जितनी बड़ी प्रतिमा बिठाई जाती थी, उसी प्रकार से आने वाले समय भी गणेश उत्सव हम कार्यक्रम करेंगे। इसका प्रचार आप सबको करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि 11:30 बज गए और आप लोग इतना नाचे, इतना गाए, वाह, देख के मन खुश हो गया। 2 साल के बाद पूरी वायरस निकाल दिए तुम लोग, पूरी वायरस निकाल दिए। इसलिए मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूं, सबसे प्रणाम करता हूं, जो आप लोगों ने हर बार की तरह इस बार भी शोभा यात्रा को सफल बनाया है। बस ये प्यार इसी तरह आपके इस राजा सिंह पे रखे। और हमारे पुलिस के भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया करके मेरे को टॉर्चर मत करो, क्योंकि आप जितना टॉर्चर करेंगे मैं उससे 4 गुना काम करूंगा। ये मेरी आदत है। आप जितना दबाओगे मैं उतना उठूंगा, ये मेरी आदत है। इसलिए मुझे दबाने की कोशिश मत करो, मुझे टॉर्चर करने की कोशिश मत करो। धन्यवाद। जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की।